पतझड़ क्यों ले आए, मन का लम्हा है, रूखी डाली सा है, खाली खाली सा है, खाली खाली सा है, खाली खाली सा है। जाने वतन सौ चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। वंदे मातरम साथियों, नमस्ते सभी को। आज हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट मैच आज हो रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर्नावती अहमदाबाद में, उसके बारे में। आप सबने देखा किस प्रकार से भी 2 दिन पहले पाकिस्तानी टीम का वेलकम किया गया, वार्म वेलकम। वो वेलकम आपने देखा किस प्रकार से भारत की बेटियों को उनके सामने नचाया गया, उनके स्वागत में उन पर फूल बरसाए गए, उनको शॉल डाली गई और उनके लिए गरबा डांस किया गया। पहले तो ये सब देखकर मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इस प्रकार का स्वागत, वेलकम यदि भारत के खिलाड़ियों का हो या किसी अन्य देश के खिलाड़ियों का हो जो जिनके साथ हमारी मित्रता है तो समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों का इस प्रकार से वेलकम, भारत की बेटियों को उनके सामने नचाना, ये समझ में नहीं आया। फिर सोचा शायद BCCI ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के एक खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने, जब उनका मैच था श्रीलंका के साथ में, तो अपनी इनिंग्स को उसने गाजा के वीरों को समर्पित किया, उनको डेडिकेट किया, यानी सीधे बात करें तो हमास के आतंकवादियों को। तो संभवतः ये बात BCCI के अधिकारियों को काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने उनका स्वागत किया। एक कारण और हो सकता है, अभी 1 महीने हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, आपने देखा कश्मीर में किस प्रकार से हमारे जवानों पर हमला हुआ था, जिसमें हमारे 3 वीर जवान बलिदान को प्राप्त हो गए। तो संभवतः ये बात भी BCCI के अधिकारियों को काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इनका स्वागत कर दिया जाए। बाकी इससे पहले तो वर्षों से जो अनेक हमले हमारे देश में होते आए हैं, चाहे वो बम ब्लास्ट हो या कश्मीर में जो हमले होते हैं, रिसेंटली हमने देखा पुलवामा का अटैक, उरी अटैक और ऐसे बहुत सारे, जिसमें हमारे हज़ारों वीर जवान और नागरिक मारे गए। और इसका कभी भी किसी पाकिस्तान के नागरिक ने, किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने कभी भी उसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया। तो ये बात भी संभवतः BCCI को काफ़ी अच्छी लगी, तो ये भी एक कारण हो सकता है। वैसे इस प्रकार के किसी भी क्रिटिसिज्म की हमें कोई अपेक्षा पाकिस्तान के खिलाड़ियों से या वहाँ के नागरिकों से नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे देश के अंदर बैठे गद्दार ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और लव यू पाकिस्तान बोल रहे हैं, तो हम उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। रिजवान सर, अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वी लव द पाकिस्तान, लव यू सर, लव यू। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम। खैर, इसमें सिर्फ BCCI को दोषी ठहराना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उन लाखों की संख्या में देश के नागरिकों का क्या जो आज खचाखच उस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भरे पड़े हैं। ध्यान रहे, ये देश के वही लोग हैं, जब किसी भी प्रकार का अटैक हमारी सेना या उनके जवानों पर होता है तो यही लोग सोशल मीडिया पर भर भर कर पोस्ट डालते हैं और इनकी देशभक्ति की भावनाएं उछल उछल कर बाहर आती हैं।
और साल में 2 दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी यही भावना इनकी बाहर आती हैं। बाकी साल के सभी दिनों इनकी ये देशभक्ति की भावनाएं कहाँ जाती हैं? जब उसी पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हमारे देश में वेलकम किया जाता है, उनके साथ मैच होता है, तब कहाँ जाती हैं ये अब तक मेरी समझ के बाहर है। दुश्मनी है किसकी फिर पाकिस्तान के साथ? बॉलीवुड की है नहीं, क्रिकेट वालों की है नहीं, जनता मैच देख रही है, तो ये दुश्मनी है किसकी? फौजी की है सिर्फ। ये पूरा राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला जो है पूरा ठेका है, ये सिर्फ फौजी नहीं ले रखा है। तो क्रिकेट वाले अपनी क्रिकेट खेले, फिल्म इंडस्ट्री वाले अपने मौज मस्तियां करें, अपनी पार्टियां करें, पाकिस्तानियों को लेकर यहाँ पे पिक्चरें बनाए, गाना गवाएं और वहां पे फौजी को बोलें कि भाई अगर तू शहीद हो जाता है बॉर्डर पे, तू वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो बहुत अच्छा। एक लॉजिक इनके दिमाग में जो ठूस ठूस कर भर दिया गया है कि जब दो देश आपस में क्रिकेट खेलते हैं तो उनके अंदर में प्यार बढ़ता है। पता नहीं ये किस प्रकार का प्यार है कि जब से ये मैच कई वर्षों से हो रहा है पाकिस्तान और भारत के बीच में, लेकिन ये प्यार इतना बढ़ रहा है कि हर मैच के साथ ये प्यार बढ़ते ही जा रहा है। और ये प्यार हमें समय समय पर कश्मीर को, हमारी जो सीमाएं हैं पाकिस्तान के साथ में, वहाँ पर देखने को मिलता है जब हमारे ही सैनिकों पर, हमारे ही देश के नागरिकों पर हमले होते हैं और वो मारे जाते हैं। पतझड़ क्यों ले आए, मन का लम्हा आए, रूखी डाली सा है, खाली खाली सा है, खाली खाली सा है, खाली खाली सा है। जाने वतन सौ चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी का जो चीफ है जका अशरफ, अभी 15 दिन पहले ही उसका स्टेटमेंट आया था जिसमें वो भारत को दुश्मन देश बता रहा है। ये मोराल इनका अप होना चाहिए जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहाँ कंपटीशन हो रहा है, तो दे शुड गो विद फुल सपोर्ट ऑफ द नेशन। अब उसी जका अशरफ को बीसीसीआई अपने देश में बुलाकर उसके हॉनर में डिनर होस्ट कर रही है, उसका वेलकम कर रही है, जिसमें बीसीसीआई के सारे ऑफिशियल्स और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी शामिल होंगे। तो पूरी भारत सरकार के ऑफिसर और बीसीसीआई उसका वेलकम कर रही है उस जका अशरफ का जो खुले आम बोलता है कि भारत एक दुश्मन मुल्क है। अब कुछ अंधभक्त टाइप के लोग लॉजिक दे रहे हैं कि इस मैच से भारत सरकार को काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होगा, और दूसरा ये कोई बाईलैटरल सीरीज़ नहीं है, ये वर्ल्ड कप है, आईसीसी ऑर्गेनाइज़ करती हैं, इतनी सारी टीमें खेल रही हैं, अकेली पाकिस्तान और भारत नहीं है। तो ऐसे में आप एक टीम के कारण इस मैच को कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई भी सीरीज़, वो वर्ल्ड कप हो, कुछ भी हो, हमारे देश की सैनिकों की जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या उन वीर जवानों के परिवार जिन्होंने अपने बेटों को गंवाया है, उनका जो स्वाभिमान है उससे बड़ा है? क्या हो जाता अगर आप ये वर्ल्ड कप सीरीज़ आपके देश में कराते ही नहीं, या आईसीसी के सामने एक कंडीशन रख देते कि हम इस पाकिस्तान की टीम को अपने देश में बुलाना नहीं चाहते, इसके साथ भी जितने भी मैच होंगे जिस भी देश के, वो आप किसी और देश में कराइए। आईसीसी एग्री करती तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं करते। वर्ल्ड कप की होस्टिंग आपके देश में, आपका क्या बिगड़ जाता? तो ये तो सिर्फ बहानेबाजी है। जहाँ तक रही बात कि भारत सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीसीसीआई कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ये एक प्राइवेट बॉडी है, और जितनी भी इनकम बीसीसीआई को क्रिकेट से होती है उसका सरकार को कुछ नहीं जाता। ये तो आरटीआई के अंदर भी आने को तैयार नहीं है, इतनी डिमांड हो चुकी है। आप इनसे ये भी नहीं पूछ सकते कि किस मैच से कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ और वो पैसा कहाँ कहाँ किसको किसको गया।
ये आपस में ही मंदर बांट होती है। इसके जितनी भी कमेटियां हैं सब में नेता या उनके बेटे बैठे हुए हैं। तो बीसीसीआई की इनकम से सरकार को कोई लाभ नहीं है। हाँ, ये देश का नाम ज़रूर यूज करते हैं। क्रिकेट खेलेंगे भारत के नाम पे, जब क्रिकेट टीम मैच जीतती है या हारती है तब वहाँ पर नाम भारत का जाता है कि भारत जीता या भारत हारा। लेकिन जो भी इनकम हो रही है वो भारत सरकार को नहीं, बीसीसीआई और उसके जो ऑफिसर्स हैं उनको जाती है। उनके अंदर बंदर बांट होती है और ये करोड़ों में होता है। तो इस मैच से भारत सरकार को कोई सीधे लाभ नहीं है। प्राइवेट बॉडी है और ये सरकार के अंडर में आने को तैयार नहीं है। और सरकार में बैठे लोग, नेता भी ये नहीं चाहते, क्योंकि उनकी इनकम, उनकी कमाई बंद हो जाएगी। तो हम इनसे तो उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते कि आगे भविष्य में इस प्रकार के मैचेस पाकिस्तान के साथ में नहीं होंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर इतनी गालियाँ खाने के बाद भी बीसीसीआई ये मैच करा रही है। तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, देश की जनता अगर थोड़ी सी जागरूक हो जाए और अपना स्वयं का मनोरंजन छोड़कर अगर सारे लोग मिलकर इसका बायकॉट कर दें, कोई मैच देखने जाए ही नहीं स्टेडियम में या घर में भी टीवी पर भी ना देखें, तो बीसीसीआई क्या कोई भी हो, उन्हें इस प्रकार के मैच भविष्य में ना करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो आप किस पक्ष में रहेंगे ये फैसला आपका है। आप इस प्रकार के मैच को होने देना चाहते हैं या इसका विरोध करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमस्ते।